चला कि दैट्स अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, ही इज सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, जिसकी वजह से उसको एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर, यानी कि हमारे अंदर ना क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हर समय टाइम टू टाइम बाहर आते हैं, और उस समय बिल्कुल। उसका जो फैक्टर था जेलिसी, जे फैक्टर जिसको मैं कहता हूँ, जेलिसी फैक्टर बाहर आ रहा था, बिकॉज मार्क्स उसके दोस्तों के अच्छे थे एंड उसके कम आ रहे थे। दैट वाज द रीजन। और वही मेरा उधर से ही मेरे को इंस्पिरेशन मिली कि मैं एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ जिसके थ्रू मैं लोगों को अवेयर कर सकूं, बिकॉज मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जिस पे हम फोकस ही नहीं करते। इट्स अबाउट द कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस इन योर बॉडी, एंड इट्स अबाउट ऑल योर वेलबींग, मतलब आपकी आपकी भलाई की बात है। और हम इसको इंडिया में जो बैठे, हम इंडिया में बहुत ज्यादा इसे इग्नोर कर रहे हैं। और इस आपको बताए भाई, मतलब इसमें क्या है कि इसमें 197 मिलियन केसेस जो है हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से रिलेटेड आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है कृष्णा कहीं ना कहीं हम यार ये देखते हैं कि हम फिजिकली अच्छे रहे, हम फैंसी कपड़े पहने, राइट, एसेसरीज हमारे पास पूरी हो, लेकिन मेंटली हमारे ब्रेन के पीछे क्या चल रहा है उसका हम लोग ध्यान नहीं देते, राइट। तो अभी पैंडेमिक या आया तो एकदम से सारे मेंटली जो थे वो लो फील करना शुरू हो गए, राइट, क्योंकि पहले आपने ध्यान नहीं दिया और पहले इग्नोर करते रहे, और अब जब मेंटली जो है आप लो हो रहे हो तो फिर मेंटल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, क्योंकि आपने सीरियसली नहीं लिया। तो कितना जरूरी है यार इसको सीरियसली लेना। इसको सीरियसली हमें तो इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे सीरियसनेस नहीं दिखाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी तो आई हैड बीन, मतलब मैंने अपना एक सेंटर ना गुजरात में रखा था। तो वहां पे आपको पता है 8 से 10 साल के बच्चों में हमने देखा कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब तो इतनी आठ से छोटी सी दस उम्र साल में। के बच्चे, या इट्स मतलब एक छोटी उम्र में, तो बच्चा क्या कहता, बट मैं बट ना बट बट भगवान के घर। बट रीजन क्या थे कृष्णा? रीजन ये रहा कि बिकॉज वी आर इन लॉकडाउन, हम घर के अंदर बंद है, कैद हो गए, और ओ, हमें और बच्चों को खेलने का टाइम नहीं मिल रहा। हम एग्जैक्टली अब एक तो एग्जैक्टली। बच्चों की पेरेंटिफिकेशन भी आजकल ना थोड़ी मतलब गलत जा रही है, बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को फोकस करने को बोल रहे स्टडीज पे। व्हाट हैपेंस, वो प्रेशर सा उनके ऊपर एक आ रहा बिल्कुल है, बिल्कुल तो बिल्कुल स्टडीज बिल्कुल। स्टडीज स्टडीज, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। वैसा ही गुजरात में हुआ था। शी वॉज अ 10 ईयर गर्ल, एंड उसने कहा कि मैं भगवान के घर जाना चाहती हूँ। तो वाह। उसके पेरेंट्स हमारे वेबिनार में आए थे। उन्होंने, मैं एक लाइन बताता हूँ उन्होंने जो कही थी। उनने कहा था अध्यात्म में भाव रास थे, मतलब अध्यात्म इसका जो है, इसकी जो रुचि है वो अध्यात्म की ओर जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की ओर। ओके ओके मैंने ओके। उसी समय आई मेरे को स्टॉप देम, गूज़बम्प्स आई आ सेड, गए। या आई सेड सर, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ये सुसाइड, ये सुसाइड स्टेटमेंट है। सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स। या ये सुसाइडल थॉट्स थे, एंड उनके पेरेंट्स ने उन्हें इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और हमारे बोलने के बाद भी, मतलब हमने उनके साथ कनेक्टेड है अभी भी, और उनके साथ हम बहुत देर तक रहे हैं। एंड अभी भी वो अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बिकॉज अर्लियर दे डिडंट यूज टू सी दीज थिंग्स, मतलब वो इन चीजों पे भरोसा ही नहीं करते थे। उनको नहीं लगता था करते, नहीं करते। अरे नॉर्मल है, उनको लगता है भगवान की ओर जा रहा है, अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है। या सही है सही है सही है। तो अब पेंडेमिक जब हुआ है और बच्चे सारे घरों में, राइट, जम्मू की बात करेंगे, बच्चों को खेलना नहीं मिल रहा और पढ़ाई तो मेरे को लगा स्कूल जाना तो बच्चे भूल गए, राइट। तो क्या कृष्णा ऐसी एक्टिविटीज यार करनी चाहिए जिससे अपना थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि फोनों पे आप आ, लगे हुए गेम्स बड़े ज्यादा खेल रहे हो, तो क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए छोटी मोटी, है ना, बच्चों को? देखो, सबसे पहले तो मैं इन सबसे कहूंगा, आप लोगों से एक चीज कहूंगा, देखिए, फोन पे स्क्रॉल करने में अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आजकल फोन पे हम लोग बिल्कुल। स्क्रॉल करते दिन भर, इंस्टा पे मीम्स एंड फेसबुक पे, एंड हमारे पास जो एक पबजी भी है हमारे पास, और फ्री फायर भी अब आ गई है उसकी प्रोटोटाइप। तो हमारे पास बहुत सारी गेम्स है जो हम खेल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। इनको छोड़ो और R&B मेथड ट्राई करो। अब आप पूछोगे R&B मेथड क्या है, दैट इज रिलैक्स एंड ब्रीथ। फोन को रिलैक्स एंड ब्रीथ, एकदम से तो नया साइड पे, मेथड कृष्णा या ने बताया है, R&B। या आई आई रिलैक्स फॉलो दिस एंड ब्रीथ। मेथड। हमने इसे ओरिजिनेट किया, लाइक R&B मेथड इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको कुछ नहीं फॉर करना, एवरीवन, जस्ट रिलैक्स फॉर एवरी एंड ब्रीथ। इंडिविजुअल, या बीट इट्स फॉर kids, एवरीवन। beat adults, beat या elder इट्स ones, right? It's for everyone. इट्स फॉर एवरीवन। थोड़ी देर के लिए, बेशक 1 घंटा आप अपना फोन छोड़ दो, ट्राई टू डू मेडिटेशन।
10 मिनट करो, लेकिन करो जरूर, बिकॉज करो मेडिटेशन इस करो। पैंडेमिक में ना आपको सरवाइव सरवाइव करने में हेल्प करती है। मतलब अगर हम कहें अभी, अब ऑक्सीजन के साथ साथ मेडिटेशन भी हमारा सर्वाइवल जो है बढ़ा सकती है। अब इफ यू आर फेसिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम यार, आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एनी प्रॉब्लम, देयर इज लेकिन ओनली वन लेकिन सोल्यूशन। लेकिन लेकिन कृष्णा, मेरे साथ मेरे जैसे लेड बैक बच्चे जो हैं, छोटे छोटे है ना, कहेंगे हमें तो आता नहीं, तो हमें तो आता नहीं मेडिटेट कैसे करें, तो उनको क्या कहोगे? देखो, बहुत सारे लोग ना मेडिटेशन को ना मतलब ऐसा समझते हैं कि इट्स अ बर्डन। इवन मैं भी मतलब 9th 10th तक इसको ना समझता था कौन करेगा एंड ऑल दैट। बट लेकिन जब मैंने करना शुरू किया ना, आई फेल्ट चेंजेस इन मी। मेरे अंदर जो नेगेटिविटी जो थी वो पूरी गायब। आई गॉट प्रोडक्टिव, मतलब मेरे को बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आने लगे और बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गई। और साथ ही साथ ना मतलब हमें आप कहते हैं ना शुद्धिकरण करने हम गंगा जाते हैं, गंगा स्नान एग्जैक्टली करने जाते हैं। एग्जैक्टली। घर पे बैठे बैठे आप बिल्कुल इसको अपनी शुद्धिकरण कर कर सकते हो। सकते हैं। बिल्कुल 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 सही सही, काफी अच्छी बातें करते हो आप। और कितना जरूरी रहता है यार, अब इस पैंडेमिक में एक हॉबी या फिर कोई पैशन हो, या फिर आपका ड्रीम हो, या फिर आपने सोचा हो कि जब मेरे को जिंदगी में समय मिलेगा मैं ऐसी कुछ चीज है जो करूंगा। कितना जरूरी है वो चीज करना इस पैंडेमिक में, अब लॉकडाउन में आप हो। बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पैशन फॉलो करना तो सबसे ज्यादा, अपने जम्मू को ही देखो, अपने जम्मू से कितने बडिंग स्टार्स निकल रहे हैं, मतलब बहुत सारे बिल्कुल सिंगर निकल बिल्कुल। रहे हैं। बहुत सारे, जैसे बहुत सारे नाम है अभी तो। जीवन भैया है हमारे पास, भी है, बहुत सारे हैं। एंड यहाँ, और ये लोग अगर अपना पैशन, ये देखो, इन लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज किया, इनने अपने पैशन को फॉलो किया। बिल्कुल जीवन बिल्कुल भैया रात को ड्यूटी करते हैं एंड दिन में ही सिंग्स द सॉन्ग, रैप वगैरह रेडी करते हैं। मतलब आपको उनसे सीखना चाहिए कि कितनी मेहनत कर रहे हैं वो। बिल्कुल। 24/7, और हम फिर लेट बैक एटीट्यूड दिखाते हैं कि हमारे पास तो समय नहीं है। हम एक ही वर्ड हमें आता है कि हाँ क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, है ना। बोर हो रहे काम कुछ हैं। कर एंड रहे नहीं और कहते हैं बोर हो रहे हैं। और तो पता है आपको कि बिल्कुल इसमें बिल्कुल, हमारा क्या बोलिए रहता बोलिए। है कि जी, ये जो गाने वगैरह सुनने से ना, इसको हम संगीता चिकित्सा कहते हैं। गाने सुनने हीलिंग, से ना हमारी, हीलिंग या प्रोजेक्ट। इट हीलिंग हीलिंग होती है। और ज्यादा अगर आप सूफी सॉन्ग सुने ना, तो मतलब आपको लगेगा योर मेंटल हेल्थ विल बिकम स्टेबल। आपके अंदर नेगेटिव एग्जैक्ट। थॉट्स जितने भी है वो सब गायब हो जाएंगे। एंड आपको पता है बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज का। इफ यू आर फीलिंग डाउन, if you are feeling anxious, if you are feeling nervous, there is only one solution: music। म्यूजिक। कान में हेडफोन लगाओ और कोई भी और गाना सुनो जो गाना आपका सुनो। फेवरेट। और अगर दिल करे तो मेरे और कृष्णा के साथ और जितने भी दोस्त हम लोग रात को जो इंस्टा पे लाइव आते हैं, आप भी आ सकते हो, है ना। हमें ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, आप सही। इंस्टा लाइव जो होता है ना, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रहता है। और इंटरैक्टिव हमें रहता है। इस इंटरैक्शन जो है इस चीज के लिए जरूरी है। मेंटल हेल्थ बिल्कुल। प्रॉब्लम्स के लिए हमें इंटरैक्ट करना जरूरी है। वी हैव टू आस्क हमें फॉर हेल्प। जितना, अब और हमारी एक फ्रेंड ने अभी एक जो अपना इंस्टा होल्ड बनाया है, वेंट योर इमोशंस, है ना। तो वेंट या करना इमोशंस को काफी जरूरी है। वेंट आउट योर इमोशंस, है ना। तो कृष्णा, क्या कहेंगे, क्योंकि अब मैं पेरेंट्स की तरफ आऊंगा, और पेरेंट्स यूजुअली क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों की जो मेडिकल मेंटल जो हेल्थ है उसको इग्नोर करते हैं, उनको समझते नहीं है, उनको इमोशंस जो रहते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, बड़े कैजुअली एटीट्यूड जो है वो दिखा के उनको कहीं ना कहीं कैजुअली लेते हैं, अगर आप एक सरल भाषा में कहोगे। तो कितना ज़रूरी है पेरेंट्स का इस समय बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन है उसका ज़्यादा होना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, पेरेंट्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है अभी। बिकॉज उनको एक एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज अ मेंटर, इतने सारे रोल अभी प्ले करने हैं। बिकॉज बच्चे घर पे है, उनके टीचर्स बेशक ऑनलाइन है, दे आर वर्किंग हार्ड, लेकिन पेरेंट्स को बट अपनी बच्चों का जगह कोई पे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, मेरे को लगता है ऑनलाइन तो मस्ती करते होंगे बिल्कुल नहीं, मेरे जैसे बिल्कुल नहीं, बच्चे। बिल्कुल नहीं। बिकॉज ऑनलाइन में हमारी आंखों में अब दर्द होने लग गया है। बिकॉज कितनी देर आप ऑनलाइन रह सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 4 आवर्स कॉन्टिन्यूअसली क्लासेस अटेंड करो। वी नीड सम टाइम, बिल्कुल मतलब एक टाइम चाहिए होता है कि, बिकॉज स्क्रीन से दूर रहने का। दो हमारा यूटिलाइजेशन अलग रहता है कि वी यूज इंस्टा ड्यूरिंग दैट टाइम, क्लासेस के वक्त हो जाता है। एंड वी से कि हमारे क्लासेस की वजह से हो रहा है आंखों में प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स को क्या करना है, मैं पेरेंट्स को ना एक रेफरेंस के थ्रू समझाऊंगा।
मेरे हम कर्नाटका में हम गए, हाँ कर्नाटका में हमारा एक वेबिनार था। तो उधर एक लेडी ज्वाइन की थी, तो उनके साथ ना बहुत बुरी घटना हुई थी। व्हाट हैपेंड, उनने अपनी शी लॉस्ट हर डॉटर ओ बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। हर डॉटर यूज टू राइट डाउन, मतलब उसकी उनकी जो डॉटर थी वो एक एक पॉइंट लिखती थी व्हाट शी इज सफरिंग फ्रॉम। एंड उसकी जो मदर थी ना, शी यूज टू बी इंथुजियास्टिक टू रीड दैट, बट लेकिन वो नहीं करती थी। शी वांटेड कि उसको थोड़ी प्राइवेसी मिले अपनी, जो लिख रही है लिखने दो, इट शुड बी प्राइवेट। एंड इफ शी वुड हैव रेड दैट ना, वो अपनी बेटी की प्रॉब्लम समझ शी सकती थी। कुड हैव सेव्ड हर, राइट? या She could have understood her mental health and she could have saved her. या और पता है हमारे मेंटल हेल्थ, हमारा क्या होता है जब मेंटल हेल्थ में कोई भी डिसऑर्डर होता है ना, तो हमारा माइंड जो है ना वो फ्रैक्चर होता है, वो बिल्कुल बिल्कुल इनविजिबल होता बिल्कुल है, वो फ्रैक्चर बिल्कुल। इनविजिबल होता है। और हम लोग ना इसको नजरअंदाज करके बहुत गलत कर रहे हैं। अभी देख लो हमारे मेरे जैसे और भी यूथ है, वो क्या करते हैं, दे यूजुअली मतलब क्या, अगर किसी दोस्त को एंजाइटी की प्रॉब्लम होगी ना, तो दे विल से यू आर डूइंग मेलोड्रामा ओवर एंड ओवर ड्रामेटिक हो ओवरथिंक रहे हो, ओवर ड्रामेटिक, ओवर या थिंकिंग हो रही है। लेकिन वो गलत है। यू आर नॉट डूइंग द केयर इन राइट वे, बिकॉज केयर करना एग्जैक्टली, वी जरूरी है, शुड सपोर्ट देम लेकिन अपराइट। या उनको सही तरीके से क्योर करना है। अब एक तरीका है जैसे उनको क्योर कर सकते हैं। उनका क्या है कि हमें उनसे ना, उनको एक चेयर अप करना है। चेयर अप बिल्कुल मतलब उनको मोटिवेट करते रहना है कॉन्टिन्यूअसली, और उनको समझाते रहना है, हर एक चीज के बारे में समझाना है कि दैट यू इफ यू आर गोइंग फ्रॉम दिस फेज, वी आर विद यू, वी दिस विल विल, हेल्प यू, इट वी विल विल, पास, इट विल पास इट विल पास, एंड पास। डोंट वरी। एंड इफ यू आर फेसिंग, मतलब इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, इफ यू आर फेसिंग द थर्ड लेवल सिम्टम, यानी कि जो बिल्कुल मीडियम लेवल या हमारी जो लास्ट लेवल होती है, इफ यू विल फेस दैट टाइप ऑफ सिम्टम, उसमें आपका कोई फ्रेंड आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसमें सिर्फ काउंसलर्स एंड साइकेट्रिस्ट हेल्प करते हैं हमारे। बिल्कुल, लेकिन लेकिन कृष्णा, मैं जाते-जाते यही पूछूँगा कि जनता जो है वो यूजुअली साइकियाट्रिस्ट आपने कहा, फिर साइकोलॉजिस्ट, या फिर जितने भी चाइल्ड एडोलेसेंट जिस पे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है वो काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या करते हैं लोग, उन्हें विजिट करना इसलिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं रिलक्टेंट रहते हैं कि यार लोग हैं, जो सोसाइटी है वो क्या सोचेगी कि यार ये साइकोलॉजिस्ट को विजिट कर रहा है, क्या ये दिमागी तौर से ठीक नहीं है? तो ये रिलक्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है दूर होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में मेरे को लगता है कि सोसाइटी की वैलिडेशन जो है वो जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे जाते रहते? इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि पता है इंडिया में क्या हम कहते हैं, मेंटल हेल्थ को हम पागलपन कहते हैं, जो बिल्कुल कि पागलपन है ही नहीं। इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर माइंड, मतलब माइंड में थॉट्स बन रहे हैं हमारे, एंड और हम उस चक्कर में ना साइकेट्रिस्ट से डरते हैं। तो बिल्कुल। हमें अभी भी वही नोशन है हमारे दिमाग में कि वो साइकेट्रिस्ट हमें शॉक लगाएंगे एंड ही विल गिव अस दैट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, जो एक्सट्रीम पागल, पागल नहीं मैं कहूंगा, जो बिल्कुल मेंटली मतलब उनका डिसेबल। कनेक्शन बिल्कुल, बिल्कुल रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड जो होते हैं उनके साथ होता है वो सुलूक। वो सुलूक आप लोगों के साथ नहीं, आप लोगों के साथ थेरेपी सेशंस होते हैं, जो बिल्कुल प्यार से बिल्कुल। समझाया जाता है जिसमें। और मेंटल हेल्थ ऐसी चीज है जिसको हम इंडिया में अभी तक सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन लेना पड़ेगा, बिकॉज एज ए आने टैबू वाले टाइम लेते हैं यार, मेरे को लगता है ये टैबू ब्रेक डाउन करना है हमें, इस या वी हैव टैबू टू को ब्रेक ब्रेक दिस करना है। स्टीरियोटाइप, इस स्टीरियोटाइप एग्जैक्टली को खत्म करना है, बिकॉज वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को एक्सप्रेस एग्जैक्टली करना है, वी हैव टू अनम्यूट आवरसेल्व्स। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। इसमें मैं जाते जाते ना एक 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 शायरी कहना चाहूंगा, एक नज्म कहना चाहूंगा। क्या तेरा बात है! साथ, तेरे साथ तेरा मन है, दिल की धड़कन है, आगे बढ़कर झीले जिंदगी, जिंदगी की यही रीत है, हार के आगे जीत है। क्या बात है! क्या आप बात है! आपके पास विल पावर है, आपके पास आपका आत्मविश्वास है, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में से निकल सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। दिन एग्जैक्टली, में ना एक पॉजिटिव बारी, रहना है, पॉजिटिव या रहना है, पॉजिटिव दिन रहना में है ना। कभी अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि क्या मेरे अंदर आत्मविश्वास है, क्या मेरे अंदर निडरता है। अंदर से एक ही आवाज आएगी, हाँ, ये है। याद रखना है। हमेशा बिल्कुल एक ही बिल्कुल आवाज बिल्कुल। आएगी, यस वी हैव दैट पावर।
सही सही सही। थैंक्स अ लॉट कृष्णा फॉर इंटरेक्टिंग विद अस। काफी अच्छा ज्ञान जो है वो आपने हमारे व्यूअर्स के लिए दिया, और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे मदद जो है वो जनता की आप करते रहें। थैंक्स अ लॉट। और मेरे को लगता है कि अब जो है जनता इस इंटरेक्शन के बाद थोड़ा समझेगी और सीरियसली लेगी अपने मेंटल हेल्थ को, राइट? दिस इज निजारी साइनिंग या ऑफ। नाउ आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। बाय। थैंक्स अ लॉट ब्रो।